हेलो नमस्कार। मैं शीतल सतीश फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है गुड फ्राइडे। संस्कृति को है छुट्टी। वो देखो नींद ले रही है। वो बोल रही थी कि आज मम्मी उठाना नहीं है, छुट्टी है तो मैं देर से उठूँगी। उसको मैं बोल रही हूँ जल्दी से उठ जा उठ जा। और देखो कैसे उल्टा सोती है, सीधा सोती नहीं है। उधर रहता है तकिया तो इधर मुंह करती है और उधर पैर करती है। ऐसे उल्टी सोती है ये। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज पता चला है कि सीआरपी के कैंप में मेला लगा है, तो देखते हैं, जाएंगे मेले में जाएंगे ऐसे सोच रही हूँ। हम यहाँ पे आरएफ के कैंप में रहते हैं और सीआरपी का कैंप यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। तो दोनों कैंप पास में ही है। सीआरपी के कैंप में होता है प्रोग्राम ज़्यादातर, क्योंकि वो कैंप बहुत बड़ा है तो वहीं पे सारे प्रोग्राम होते हैं। तो वहाँ पे मेला लगा है तो हम आज देखेंगे, जाएंगे शायद ऐसे। तो यहाँ पे मैं आ गई चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध की जो मलाई थी वो निकाल ली है और ये बचा हुआ दूध में ही मैंने चाय रखी। तो फिर बाकी का दूध मैंने फिर से गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ मैं दिखा रही थी हमारे दूध वाले भैया बहुत अच्छे दूध देते हैं। तो 1 लीटर दूध में बहुत सारी मलाई निकल जाती है। तो रात के बर्तन मैंने जगह पे रख दिए। फिर यहाँ पे एक कल मंदिर गई थी तो वहाँ का प्रसाद था, तो वो प्रसाद मैंने नारियल से निकाला। फिर यहाँ से संस्कृति उठ के आ गई। फिर उसको किया थोड़ा सा लाड़ प्यार, देखो हाय बाय कर रही है आप लोगों को भी। फिर यहाँ पे उससे की थोड़ी सी बातें, फिर पी चाय पीने के बाद मैं गई भगवान जी की पूजा करने। तो भगवान जी की पूजा मैंने आज ये थोड़ा सा ज़्यादा ही काम था भगवान जी की पूजा में। वो ये जो पेटी थी उसको मुझे बॉक्स था उसको मुझे कवर करना था। वो मैंने धोने के लिए कपड़े निकाले थे तो वो बॉक्स को अभी कवर कर रही हूँ। तो पहले ऐसे ही वो पर्दा था वो एक तो उसको ही मैंने DIY कर लिया और उसको उसके ऊपर ही मैंने भगवान जी को रख दिया। तो यहाँ पे हो गई मेरी सारी पूजा। फिर मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, फिर गई तुलसी जी को पानी डालने। फिर पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आ गई मैं जल्दी से कपड़े धोने। तो कपड़े धो लिए। मेरे पास मशीन है लेकिन फिर भी मेरे माँ बेटी के कपड़े होते हैं तो ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथों से ही धो लेती हूँ। जब ज़्यादा काम होता है और बहुत सारे कपड़े होते हैं तभी मैं ये सारे कपड़े मशीन में डालती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे और संस्कृति के ही थे, तो मैंने हाथों से ही धो लिए। फिर कपड़े धोने के बाद यहाँ पे आ गई मैं सब्ज़ी और रोटी बनाने। तो यहाँ पे मैंने की सब्ज़ी की कटिंग वगैरह। फिर यहाँ पे मैंने बनाई सब्ज़ी और आज मैंने गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो गिलकी की सब्ज़ी। आपको अगर पसंद है तो कमेंट में बताना। मुझे गिलकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ही बना लिया था। उसमें प्याज और टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर ऐसा डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। फिर उसी में बस मैंने गिलकी डाल दी थी। तो ये तो होता है, पहले मसाला अच्छे से फ्राई करना होता है तभी गिलकी डालनी है। तो मैंने मसाला अच्छे से फ्राई करके फिर गिलकी डाल दी। फिर मैंने जल्दी से बनाई रोटी, क्योंकि संस्कृति को भूख लगी थी। वो आई थी, मम्मी मुझे जल्दी से खाना दो 2-3 बार आ गई थी। वो भी नहा धो के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से रोटियां बनाई। और हाँ, आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बन गया था मेरा खाना। फिर मैंने लगाई थाली, हम दोनों ने किया साथ में खाना। तो हम नीचे ही बैठते हैं खाना खाने। तो मैं आ गई थाली लेके। तो मैं यहाँ पे पूछ रही थी संस्कृति को हाथ धोया है नहीं, वो हाथ दिखा रही थी। तो उसको खिलाया तो बोल रही थी मम्मी बहुत अच्छी हुई है सब्ज़ी। तो हम दोनों ने खाया खाना। फिर दोपहर हो गई। दोपहर को कपड़े आए थे मेरे पास सिलाई करने के लिए नीचे वाली दीदी के। तो उनके कपड़े 2-3 दिन से आए थे, मैंने सिलाई नहीं की थी।
तो आज मेला था, मुझे पता था कि मेले में वो दीदी आएगी, उनके नए टॉप वगैरह है वो पहन के जाना होगा, तो वो आएगी टॉप वगैरह लेने। तो मैंने उनको उनके कपड़ों को भी मैंने सिलाई कर दी, और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पैंट वगैरह फट गई थी तो वो भी दिया था उन्होंने सिलाई करने के लिए, तो वो भी मैंने सिलाई कर दी अच्छे से। और फिर दीदी के टॉप वगैरह थे तो उनको भी मैंने सिलाई लगा ली। ऐसा है दोपहर में कुछ काम होता नहीं है तो थोड़ा बहुत तो ठीक रहता है। ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही छोटी सी है, कम जगह में बैठ जाती है और काम भी जल्दी हो जाता है। फिर हो गई शाम, हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद तो हम यहाँ पे आ गए। आप देख सकते हो मौसम अच्छा था, बादल वगैरह थे, बारिश का मौसम था, बीच में थोड़ी थोड़ी बूंदें भी गिर रही थी। तो यहाँ हम आ गए, और यहाँ पे संस्कृति को बैठना था वो मिक्की माउस में कूदने के लिए, तो मैंने टिकट ले ली, और वो तो खेली भी नहीं क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो गई थी और वो बहुत डर रही थी, मम्मी मम्मी कर रही थी। मैं ज़बरदस्ती उसको बोल रही थी अभी टिकट लिया है, एक बार तू जाके तो आ। तो वो देखो कैसे ऐसे ही यहाँ पे आए, मम्मी मैं यहीं पे कूद लेती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, वो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लग जाएगी, नहीं तो मैं गिर जाऊँगी, ऐसी बोल रही थी। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको बोला कि तू जा, मैंने पैसे दिए हैं, तू एक बार ट्राई तो कर। तो ट्राई किया, फिर भी वो ऊपर तो चली गई, लेकिन देखो फिर कैसे डर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि अरे तू ट्राई तो कर, तेरे से छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और तू डर रही है। तो बोल रही थी मम्मी मम्मी, तो मैंने उसको कहा कि यहाँ से रिटर्न वापस आ जा। तो वो आ गई थी और फिर निकल आई बाहर। फिर यहाँ पे हम आ गए ऐसे ही घूमते घूमते। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मेला घूम लिया, हमारे कैंप के लोग भी मिल गए थे, उनसे की थोड़ी सी बातें। फिर देखते ही देखते आ गए हम पानी पूरी स्टॉल पे। हम आ गए थे यहाँ पे, थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लिया, और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए ही ये स्टैचू खड़ा। काय खायचंय तुला? कॉटन कॅन्डी। यहाँ पे आ गई थी मैं, यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे थे, देशभक्ति गीत चल रहा था, तो थोड़ा बहुत गाना सुन लिया। और फिर अंधेरा हो रहा था और बारिश की बूंदें भी लग रही थी। संस्कृति के पापा को मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि वो होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और रात भी बहुत हो गई थी, 7:30 पौने 8 बज रहे थे, तो मुझे अकेले ही जाना था, तो इसीलिए मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मैं यहाँ पे ही अभी व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।